1980 में भिवंडी में पहला वेयर हाउस बना और आज वही शहर एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउसिंग हब है। एशिया का इतना बड़ा वेयर हाउस हब होने के बाद भी जो हमारे लोकल लोग हैं भिवंडी के यूथ, उनको वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जो एक हायर लेवल पर मिलना चाहिए। ये क्या प्रॉब्लम है सर, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसका सबसे पहला रीज़न ये है कि हम जो भिवंडी के सिटी के लोग हैं वो कभी भी किसी भी सक्सेस या डेवलपमेंट को जो सराउंडिंग में होता है उसको एक्सेप्ट करते ही नहीं थे। भिवंडी के यूथ में के माइंड में ये है कि वेयर हाउस बोले तो वहाँ 18-20 रुपये की नौकरी दिलाता हूँ, तू चल वहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग का काम है या तुझे बॉक्स गिनने हैं। मैं सोचते रहता हूँ कि हम लोगों ने क्या पढ़े लिखे हमाल पैदा किए क्या? कि भिवंडी में सर एजुकेशन की अगर बात करें तो भिवंडी में अभी तक इतने सालों में वेयर हाउस, गोडाउन से वेयर हाउस पे हम आ गए, इंडस्ट्री से हम वेयर हाउस पर आ गए, इतने बड़े लेवल पर पहुँच गए। बट अभी तक भिवंडी में कोई भी एक बड़ी मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों ओपन नहीं हो सकी? आने वाले वक्त में भिवंडी में कौन से बिजनेस में ऐसी अपॉर्चुनिटी पोटेंशियल है कि अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है या उस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो ऐसा कोई सेक्टर या बिजनेस आपके अकॉर्डिंग जहाँ पर पोटेंशियल है सक्सेस होने की, ग्रोथ होने की? मुझे ऐसा लगता है सर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए जो भिवंडी के यूथ की स्किल पर, डेवलपमेंट पर, फ्यूचर थिंकिंग पर काम करे। सेलिब्रिटी उसके लिए पॉलिटिकल, और ये पॉलिटिकली जो सिस्टम भिवंडी का है उसमें भिवंडी को पूरी तरह से पीछे है। जिस चीज़ को आप चाहते हो उसी लेवल से वो उसको रिप्लाई भी करता है। गवर्नमेंट तक ये बात ही नहीं पहुंचती कि आपका शहर में आपको क्या तकलीफ है। 90 काउंसलर का एरिया, 90 में रोज कम से कम कितनी रील आती है, और उसका जवाब भी पॉलिटिशियन उसी अंदाज में देता है। वो जब खड्डे भरते हैं तो खुद फोटो निकालने के लिए खड़ा रहता है, चाहे रात के 2 बजे चाहे 3 बजे। रात को 3 बजे हमारा काउंसलर खड़ा रह रील बनाता है, हम लोग खुश होते हैं, देखो रात में हमारे काउंसलर रील बना। तुम्हारे रील का जवाब उसने रील से दिया। हर तमाशा हमारा भिवंडी का डेवलपमेंट से रिलेटेड सोशल मीडिया पे हो रहा है कि उसी का जवाब आपको भी रील में वापस मिलता है। तो ऐसी रील हम खेलते रहेंगे तो भिवंडी खत्म होगा। आपके हिसाब से सर भिवंडी का करंट एजुकेशन लेवल क्या है सर? तो हमारे भिवंडी में टैलेंट तो सर बहुत है, नो डाउट बहुत टैलेंट है हमारे बच्चों में, लेकिन उसे शोकेस करने के लिए हमारे पास कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। एजुकेशन से क्या ही होगा, इनकी एक थिंकिंग होती है कि अगर एजुकेशन है और उससे क्या ही होगा, और अगर मुझे सिर्फ पैसा ही कमाना है तो फिर वाई एजुकेशन, क्यों एजुकेशन कि मैं पैसा कैसे भी कमा सकता हूँ कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। हम आपके साथ ये पॉडकास्ट करने का रीज़न है कि आप भिवंडी के चढ़ाव के टाइम सर, भिवंडी के जब ग्रोथ होना स्टार्ट हुई बराबर है, तब से लेकर आज तक आप भिवंडी की हर सिचुएशन में, हर इश्यूज़ में आप इन्वॉल्व रहते हैं और आपकी बात को लोग अहमियत भी देते हैं, आपकी बात Yes. की अहमियत रखी जाती है। सो हम हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे यूथ को मेनली टारगेट करेंगे। Yes. भिवंडी की डेवलपमेंट पर कुछ बात होगी Yes. और इन सारी चीज़ों पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या थिंकिंग है, हम वो जानना चाहेंगे सर। सो स्टार्ट करें सर? यस, बिल्कुल। सो फर्स्ट क्वेश्चन सर स्टार्ट करते हैं। 1980 में भिवंडी में पहला वेयर हाउस बना, यस, आई थिंक सो, हाँ, और आज वही शहर एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउसिंग हब है। यस। So from beginning to becoming number 1 in Asia, ये सफ़र कैसा था सर भिवंडी का? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आज आपने मुझे मौका दिया और अपनी बात भिवंडी वालों के लिए और यूथ के लिए रखने की पूरी कोशिश ईमानदारी से करूँगा। वेयर हाउस इंडस्ट्री जो है वो आज भिवंडी की पहचान बन चुकी है, और पहचान में सिर्फ इंडिया के लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भिवंडी की एक अलग पहचान वेयर हाउसेस ने दिया हुआ है। जी सर। इससे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी तो भिवंडी को टेक्सटाइल का मैनचेस्टर कहा जाता था। जी। अब टेक्सटाइल के बाद में वेयर हाउस ने वो अपनी जगह ले ली है कि वेयर हाउस जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे चले गए। रीज़न ये है कि आज जितनी भी कंपनीज़ यहाँ पर है, चाहे डोमेस्टिक कंपनी है, चाहे नेशनल लेवल की कंपनीज़ है या चाहे मल्टीनेशनल्स कंपनी, सारे कंपनीज़ के वेयर हाउसेज यहाँ पर होने से इस एरिया की इम्पोर्टेंस और नेटवर्किंग बहुत काफ़ी बढ़ चुकी है। जी। रहा मेरा तो मैंने जिस वक्त इस फील्ड में 93 में जब ज्वाइन किया, जब से मेरे माइंड में थॉट प्रोसेस था कि कुछ नया करें और भिवंडी से बाहर निकल के करें, जी। क्योंकि भिवंडी मुझे उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी कम लगती थी और सोचता था कुछ अलग लाइन से जाए। रहने वाला तो भिवंडी का हूँ, पुरानी सिटी से आता हूँ। निकला बाहर निकलने के चक्कर में कुछ लोगों का, वापस लोकल लोगों का, कुछ बिल्डर्स लोग का सपोर्ट मिला और ये वेयर हाउसिंग इंडस्ट्रीज़ को मैंने अपग्रेडेशन की तरफ स्टार्ट किया।
जी। इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। इसको डे फर्स्ट से मेरा था कि उसको अपग्रेड करते जाए, ओके। और अपग्रेड करते करते आज आप देख रहे हो कि आज ये वेयर हाउस इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है। और अल्लाह का शुक्र भी है और सबके लोगों का साथ भी है कि इस वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री ने मुझे पहचान दी है। जी। आज मैं के इंजीनियर के नाम से पहचाना जाता हूँ, चाहे इंटरनेशनल लेवल हो, चाहे नेशनल लेवल हो, चाहे सोशल फोरम हो, पॉलिटिकली, सब जगह के इंजीनियर्स का नाम आता है। तो ये मेरी एक बिज़नेस की पहचान है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बहुत अच्छे से लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया। जहाँ मैं गया वहाँ पे लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, यहाँ पे भिवंडी सराउंडिंग में लोकल लोगों ने एक्सेप्ट किया, और एक रिस्पेक्टफुल बिजनेस के लिए का एक लेवल तक मुझे पहुँचाया। इसमें सबसे बड़ा हाथ लोकल लोगों का काफ़ी लोकल है इसके लोगों का। अंदर, जी। जो यहाँ के ज़्यादातर स्थानिक लोग जो हैं उनका। बिल्कुल। सो सर, अभी भिवंडी के जो वेयर हाउसेज है वो एशिया के नंबर 1 में आते हैं, और बहुत बड़ी एक ये बहुत बड़ा एक सेक्टर है ये। बिल्कुल। उसमें बहुत सारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी उसने एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करा। बट सर, हम अगर मेजरली ग्राउंड लेवल पर देखते हैं तो एशिया का इतना बड़ा वेयर हाउस अब होने के बाद भी जो हमारे लोकल लोग हैं भिवंडी के यूथ, उनको वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जो एक हायर लेवल पर मिलना चाहिए। ये क्या प्रॉब्लम है सर, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसका सबसे पहला रीज़न ये है कि हम जो भिवंडी के सिटी के लोग हैं, वो कभी भी किसी भी सक्सेस या डेवलपमेंट को जो सराउंडिंग में होता है उसको एक्सेप्ट करते ही नहीं थे। अच्छा। उससे हमेशा इग्नोर करने का, उससे आंख बंद करने का, क्योंकि हमारा एरिया नहीं है, हमारे अपने लोग नहीं है, इसके बाद हमने ये सब कर लिया। अब उल्टा हो गया कि हम गांव के अंदर है और हमारे पास कुछ नहीं है और सारी चीज़ें बाहर हो गई है। ओके। तब उस नज़रिए से जब आप देखोगे, जैसे मैंने 93 में मेरा नज़रिया था कि मुझे कुछ बाहर निकल के करना चाहिए, तो ये गोडाउन को जो आज अपन गोडाउन बोलते हैं, इस कन्वर्टेड इनटू वेयर हाउस। इसका नाम वेयर हाउसेस है, इस डेवलपमेंट। और इस वेयर हाउसेस में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी बहुत हैं। ओके। ये सिर्फ वेयर हाउस नहीं रहा, ये हम्म। इसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। ओके। इसमें यहाँ पे रॉ मटेरियल आता है, माल बनता है, पैकेजिंग होता है, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे फार्मा हो, चाहे टेक्सटाइल हो, जो भी है। तो इस वेयर हाउसिंग का जो ग्रोथ है विथ इंडस्ट्रीज हुआ है, सिर्फ वेयर हाउसेज नहीं है। आज भिवंडी के यूथ में के माइंड में ये है कि वेयर हाउस बोले तो वहाँ पे जाके लोडिंग अनलोडिंग का काम करना है। जी, बट मोस्ट ऑफ द यूथ वही कर रहे हाँ, हैं। वही कर रहे। रीज़न क्योंकि उनको यही पता है, ओके। और उनको समझाया भी गया वही कि तुझे मैं 18-20 हज़ार रुपये की नौकरी दिलाता हूँ, तू चल वहाँ पे, लोडिंग अनलोडिंग का काम है, या तुझे बॉक्स गिनने हैं। हाँ। समझा? आप मुझे जितना समझाओगे, जितना मुझे एक्सप्लोर करोगे, उतना ही मैं कर पाऊंगा। ओके। उससे ज़्यादा तो कर नहीं पाऊंगा। जी। तो आप देखते हैं भिवंडी में नंबर्स ऑफ बसेस दिन रात हाँ। आती है, बच्चों को छोड़ती है। मेरे घर के नीचे भी रोज़ बच्चों को छोड़ती है। मैं सोचते रहता हूँ कि हम लोगों ने क्या पढ़े लिखे हमाल पैदा किए हैं क्या भिवंडी वालों ने? जबकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो है इंजीनियर्स की है, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर्स की है, फार्मा के इतने वेयर हाउसेस हैं, काफ़ी एमबीए के बच्चे हैं। मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है अल्लाह की करम से, जो मैंने एमबीए के बच्चों को लॉजिस्टिक्स में लगाया हुआ है। ओके। जो आज मैनेजर के पोस्ट पे है, कोई ग्रेजुएट है तो सुपरवाइज़र के पोस्ट पे है। जी। इस तरह के काफ़ी लोग हैं। आज आप देख, मेरे आसपास में एक भूमि इंडस्ट्रियल पार्क है, जहाँ पे छोटी बड़ी करके कम से कम 1500 इंडस्ट्री है। ओके। जी। तो वो इंडस्ट्री में हॉस्पिटलिटी से लेके टेक्निकल पर्सन से लेके हर पर्सन का रिक्वायरमेंट है। अब ये अपॉर्चुनिटी हम लोग चेक करते ही नहीं है। हमारे इधर रोजगार मेला लगता है। हाँ। रोजगार मेला में क्या होता है, 18,000 20,000 रुपये के लिए भैया चल तो ये काम करने। पैकेजिंग, पैकेजिंग, वो बच्चा जो है, जो एजुकेटेड है, जो सोचता है कि मैं 12th के बाद ये ग्रोथ करूँगा, इसके बाद ये करूँगा, मैं उसको लेके जाता हूँ उस एटमॉस्फेयर में जहाँ पे मैं वाराई हमाल इनके साथ काम करता हूँ। आप समझे मेरी बात को? जी। तो ये सबसे बड़ी कमी जो है हमारे अपने लोगों में। तो सर, ये मेंटेलिटी यूथ की चेंज कैसे होगी? उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कैसे सर? कौन उनको एक्सप्लोर करवाएगा ये चीज़? यूथ ने क्या काम करना चाहिए कि यहाँ जितने भी इंडस्ट्री चलते हैं, यहाँ जितने भी लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं, बराबर है, उस पर उन्होंने स्टडी करना चाहिए। ओके।
उनकी रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल होती है जी, वो देखना चाहिए, और उस लेवल पे उन्होंने उसको अटेंड करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए अप्लाई उसके करना चाहिए, अकॉर्डिंग। अटेंड करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए यूथ ने कि मैं अगर एमबीए किया हूँ तो मुझे बॉम्बे जाना है। हाँ, नॉट रिक्वायर्ड। एक यूथ है बॉम्बे, बॉम्बे क्यों जाएगा भिवंडी से? उसके पास यहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटी है, कोई भी लॉजिस्टिक्स कंपनी, उसमें उसने अप्लाई किया क्या? उसने नहीं किया। मेरे मोहल्ले में, खुद के अपने मोहल्ले में कितने बच्चे ऐसे जो सुपरवाइजर लेवल पे हैं, मैनेजर लेवल पे हैं। ओके, हाँ, कि तो अदर देन कितने लोग जो है बॉम्बे भी जॉब करते हैं, ऐसा नहीं बोलता, लेकिन अगर हम भिवंडी वाले हैं तो हमारा भिवंडी में सबसे पहले हमारा हक है। जी, उसके बाद कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई एसोसिएशन ऐसी नहीं है जो लोकल लेवल पे हमारे अपने बच्चों को स्किल लेवल का और एजुकेटेड लेवल का जॉब दिलाए। उनको खुद को नहीं बिल्कुल, पता है कि यहाँ पे हाँ, इतनी जॉब इतनी अपॉर्चुनिटी जॉब है। अपॉर्चुनिटीज़ है। आज बॉम्बे से बसेस निकलती है, जैसे भिवंडी से हमारे नौजवान निकलते हैं पैकेजिंग और लोडिंग अनलोडिंग के लिए, वैसी सेम बॉम्बे से बस निकलती है, वो उसके अंदर एजुकेटेड होते हैं, मैनेजर लेवल के लोग होते हैं, ये सब होते हैं। वो भी इधर जॉब पे आते हैं और हम भी जॉब पे जाते हैं। सो मीन्स यहाँ के यूथ को यूथ को समझना थोड़ा चाहिए सा, कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, यहाँ बहुत अच्छा पे स्केल है, यहाँ पे इंडस्ट्री भी है, अदर देन सब फार्मा भी है, अदर देन ऑटोमोबाइल सेक्टर्स भी है, ओके, टेक्सटाइल का भी, रेडीमेड का हब है, ओके, सब कुछ है। पब्लिक यहाँ पे एटलीस्ट पूरे भिवंडी में वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री में दिन भर में मेरे हिसाब से जो आप लोडर अनलोडर ये सब पकड़ते हो और स्किल लेबर अदर देन टॉप के, कम से कम 5 लाख लोगों का नेटवर्क है, कम ओके, से कम। ओके, तो 5 लाख में अगर मेरा 10% भी हिस्सा है तो 50,000 होता है साहब। 50,000 रुपये। तो वो स्केल हमारे पास ढूंढने से नहीं मिलता है, क्योंकि हमने वहाँ पे कभी ट्राई नहीं किया और हमने उस इंडस्ट्री को इतनी अहमियत ही नहीं दी, एक्सप्लोर नहीं करे वहाँ तक। एक्सप्लोर ही नहीं किया। और हम जहाँ हमारा जो समाजी ढांचा है वो इस चीज़ को एक्सप्लोर होने देता ही नहीं है। ओके, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सो सर, यहाँ पर सेक्टर्स की हमारी बात हो गई, बट अगर हम एक चीज़ देखें कि भिवंडी में सर एजुकेशन की अगर बात करें, तो भिवंडी में अभी तक इतने सालों में वेयर हाउस, अब गोडाउन से वेयर हाउस पे हम आ गए, इंडस्ट्री से हम वेयर हाउस पर आ गए, इतने बड़े लेवल पर पहुंच गए, बट अभी तक भिवंडी में कोई भी एक बड़ी मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों ओपन नहीं हो सके सर? हालांकि भिवंडी में यूथ पावर बहुत ज़्यादा है फिर भी। देखिए भिवंडी में जो एक अगर 70 से पहले 1970 से पहले का अगर दौर देखते हैं जी, तो वो लोगों ने अपने कौम को, अपने समाज को बहुत से लैंड दिए, मदर ये स्कूल दिए, कॉलेजेस दिए, बराबर है। उसके बाद हम लोग का एक जॉइंट लेवल पे कभी भी मुनज़्ज़म तरीके से जो बोलते हैं 10 लोग मिल के कुछ इत्तेहाद के साथ। एहतियात के साथ कुछ प्रोग्राम करें हम्म, और कुछ अच्छा सोचे, छोटी इंस्टीट्यूट बनावे, नई इंजीनियरिंग कॉलेज बनावे, मेडिकल कॉलेज आज की डेट में तो बहुत लंबा काम है, बहुत एक्सपेंसिव है। हम्म, वो चीज़ सब हमने सोचा नहीं। हमने क्या सोचा, मैं अपने एरिया का सोचा, एक छोटी सी स्कूल डाल दी। हाँ, मैंने अपने एरिया का सोचा, मैंने नर्सरी डाल दी। आप समझे मेरे? जी, मैंने अपना सोचा, स्कूल डाल दी। मैंने अपना सोचा, मदरसे डाल दिए। ये जो 90 के बाद आप देखो कितने छोटे छोटे स्कूल जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसको मैदान नहीं है, बराबर है, जी, कितने मदरसे कितने खुल गए। ओके, एक्चुअल में वो जॉइंट होके मिल के एक प्रोग्राम के तहत एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए, छोटे मोटे 10 स्कूल से। ओके, वो हमारे में वो यूनिटी नहीं है। हम यूनिटी नहीं। भिवंडी वाले सब अपने अपने एरिया में, अपने एरिया वाइज बढ़ चुके हुए और अपने आप को अपने उस क्या बोलते हैं एरिया में, उस बाउंड्री में अपने आप को सीमित करके सीमित रखा कर हुआ है। ये प्रॉब्लम है। सर, एक क्वेश्चन और था, आप मुझे बताइए कि एक्चुअल में हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिससे हम ये सवाल कर सके कि हमें मेडिकल कॉलेज अगर चाहिए, बहुत लंबा प्रोसेस है, इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, आपका जो सॉल्यूशन मिला वो प्रैक्टिकल बेस पर बहुत अच्छा है अगर लोग यूनाइट होकर आए, बट अगर ये चीज़ हम अपार्ट फ्रॉम दिस इस सॉल्यूशन से हटकर पूछे तो एक्चुअल में हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन? देखिए एक वक्त था गोरसई, सावंदा गोरसई, ओके, वहाँ पे कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की 22 एकड़ जगह, ओके, ये आपको पता है कि नहीं? सबको पता है कि 22 एकड़ जगह किसके पर्पस के लिए ली गई थी? मेडिकल कॉलेज डालने के लिए। ओके, कहाँ पर उस सर एग्जैक्ट?
ये सावंदा गोरसई करके विलेज अपना, ओके। वो गांव के सामने करिश्मा गाँव के ढाबा सामने। जिसको बोलते हैं उसके जस्ट सामने, अच्छा। बराबर है। 22 से 27 एकड़ जगह, आज भी जगह मेरे पास वैसी ही पड़ी हुई, मेरे पास पड़ी मतलब केमीएस की है, कोकण मुस्लिम एसोसिएशन, बराबर है। जी। ए आर अंतुले साहब जब हेल्थ मिनिस्टर थे ओके। सेंट्रल में, जी। जब उन्होंने 100 सीट का एमबीबीएस का कॉलेज मुझे सैंक्शन करके दिया था, हम भिवंडी वालों के लिए, बराबर है। जी। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम है। पॉलिटिकली लेवल पे आपको सैंक्शन हो गया तो मिला, ओके। बट भिवंडी के सब लोग उस केमीएस के प्लेटफॉर्म के नीचे या उसके साथ एक आ जाते हैं, कोई फाइनेंशियली आता, कोई अदर से आता, तो शायद वो आज कॉलेज वहाँ पे खड़ा मिलता था हमको, ओके। समझ रहे। अब केमीएस का खुद का अपना कैपेसिटी नहीं था, उसने फंड उसको नहीं मिल पाया, ओके। या पैरेलल हॉस्पिटल्स खोलना है, कंडीशंस है, यस वो यस। कंडीशन एक अदारा हाँ। उसके बस की यस बात यस। नहीं थी, उसका काम तो उसने सैंक्शन करके लाया। हाँ। हमको भिवंडी के अदर्स अदारों को, अदर्स लोगों को एकजुट होना चाहिए था, यूनाइट होना चाहिए यूनाइट एकदम। होना चाहिए, तो उस पर काम कर, नहीं भैया वो तो केमीएस का, अपन क्यों बीच में जाए। हाँ। ये जो है ना, ये फार्मूला हमारे भिवंडी में, इसकी वजह से सारे भिवंडी हमारा डे बाय डे रिवर्स गियर रिवर्स जा पे रहा जा है, रहा है। ओके। ये बात है। तो आज जो है हम क्या बोलते हैं, एजुकेशन पे एमबीबीएस कॉलेज डालना बोले तो गवर्नमेंट कुछ खुद डाल देवे तो हो सकता है, हो सकता बाकी इंडिविजुअल आदमी की आज ताकत नहीं है नहीं नहीं है। कि वो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे और वो कॉलेज बनाए, ओके। उसके लिए पॉसिबल नहीं है। फीस का लेवल क्या आपको पता है, गरीब आदमी का काम नहीं हो। नहीं हो। तो वो एमबीबीएस कॉलेज गवर्नमेंट कुछ सोचेगी और यहाँ के कुछ पॉलिटिशियन लोग फंड ग्रांट करके लाएंगे तब हो सकता है, अदरवाइज वो नामुमकिन जैसी चीज़ है एमबीबीएस कॉलेज का सपना देखना भिवंडी वालों ने। ओके। तो सर नेक्स्ट ये था कि आप एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो आने वाले वक्त में भिवंडी में कौन से बिजनेस में ऐसी अपॉर्चुनिटी पोटेंशियल है कि अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है या उस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो ऐसा कोई सेक्टर या बिजनेस आपके अकॉर्डिंग जहाँ पर पोटेंशियल है सक्सेस होने की, ग्रोथ होने की? देखिए, सबसे पहले तो हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं उस सिस्टम से बाहर निकल के देखना पड़ेगा। ओके। और ये फील करना पड़ेगा कि हमारे सबब में क्या चल रहा है। खासतौर पे भिवंडी के अंदर रहने वाले मेरे जैसे लोग, उन्होंने सोचना पड़ेगा कि आसपास हमारे क्या एक्टिविटीज़ चल रही है, बराबर है। हम बॉम्बे सर्विस को तो जाते हैं लेकिन आँख बंद करके तो नहीं जा रहे। जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि आसपास में कितना पोटेंशियल्स है, जब तक हम उसको अचीव करने की कोशिश ही नहीं कर पाते। ओके। मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी स्कोप है यहाँ भिवंडी में। भिवंडी में छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स हैं, समझो। सपोज अभी आपका मग रखा हुआ है जी। मग आपका, इसका प्रिंटिंग मैं कर रहा हूँ, हाँ। आप समझ रहे हो। जी। कोई फार्मा कंपनी है, सिप्ला है, उसका बॉक्स कौन बना, सिप्ला बॉक्स नहीं नहीं बना बनाती, बराबर है, आउटसोर्स कराती। आउटसोर्स करा दे। ये इतने आउटसोर्स के इतने प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ आसपास जो एक ज़माने में धारावी और अतराफ में होते थे, वो सारे प्रोजेक्ट्स का पोटेंशियल भिवंडी में है पूरी तरह से। वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आज भिवंडी बिजनेस के नाम पे क्या होता है, टेक्सटाइल, ओके। बराबर है। जी। उसके बाद टेक्सटाइल के बाद अगर किसी को रेंट खाना है तो वेयर हाउस लेगा, हाँ। लेकिन मिडिल क्लास कहाँ जाएगा, हाँ। जिसको ग्रोथ करना है। ओके। ग्रोथ करना है तो कुछ बिजनेस करेगा तो उसको कुछ सक्सेस मिलेगा, अदरवाइज जो है वो है। तो भिवंडी से बाहर निकल के देखना पड़ेगा। ओके। सो अकॉर्डिंग टू यू सर कि आउटसोर्सिंग जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनसे उनके जो छोटे छोटे काम है वो आउटसोर्सिंग बेसिस पर यहाँ के लोग स्टार्ट कर सकते हैं। आज मैंने बताया कि एक प्रिंटिंग बिजनेस है, छोटे से स्टार्ट करेंगे उसको बहुत बड़े स्केल पे भी ले जा सकते हैं। ओके। बॉक्स पैकेजिंग है, कार्टून बनते हैं, प्लास्टिक के रैप बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं नहीं बोलता कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पहले बनो, कहीं से तो हम स्टार्ट करें। और बहुत से लोगों ने स्टार्ट किया हुआ। अभी जैसे पानी का बिजनेस है आपका, हाँ। पानी बिस्लेरी और ये सब पीते थे, आज कितने लोकल्स में फैक्ट्रीज में पानी सप्लाई होता है। यस। बराबर है जी। ये फूड के पैकेट सप्लाई होते हैं। बिजनेस बहुत है, लेकिन हम लोग इंटरेस्ट लेंगे
तब बिजनेस है। सो मुझे ऐसा लगता है सर कि जितने भिवंडी में ऑर्गेनाइजेशंस है जो अलग अलग फील्ड में काम कर रही है, उन सब को, या फिर कोई ऐसी, वो सब अपना काम अच्छा कर रहे हैं जैसा भी है, बट क्या एक ऐसी फाइनली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए जो भिवंडी के यूथ की स्किल पर, डेवलपमेंट पर, फ्यूचर थिंकिंग पर काम करे। आपको क्या लगता है सर इस बारे में? बिल्कुल वो होना चाहिए। मेरा 10th के बाद से बच्चे को ग्रोथ करना चाहिए। हाँ, आफ्टर 10th बच्चे को पता चलना चाहिए मेरे सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा क्या है, क्या हो रहा है। मेरे सराउंडिंग में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। हम्म। जैसे मैंने वो कहा कि जब इंडिया में टेस्ला कार आई, हाँ, इलेक्ट्रिक अमेरिकन कार, तो 6 महीने पहले वो कार मैंने मेरे वेयर हाउस में देखी। अच्छा। नंबर्स ऑफ कहीं मतलब सैकड़ों में वो कारें वहाँ पड़ी हुई है, और हमने 6 महीने के बाद बीकेसी में जाके देखना है हमको। समझ रहे आप, जी। ये फर्क है। तो ये वैल्यू जो भिवंडी की है ना, हाँ। ये जब तक भिवंडी वाले को पता नहीं चलेगा उसका यूज़ नहीं करेगा। यंग क्या करता है, आज आज आसपास में अपने एरिया में अदर बिजनेस टेक्सटाइल के नाम पे ढूंढता है, हम्म। तो उसको क्या दिखता है मुझे आप बताइए। उनको जो आज मैं आपको पूछता हूँ उल्टा, क्या दिखता है मुझे बता। आज के यूथ को तो सर एक्चुअल में डायरेक्शन ही नहीं है। नहीं, आज के यूथ को क्या दिखता है बताता हूँ, बुरा मत मानो। जी सर। मोबाइल की दुकान दिखती है, यस। मोबाइल कवर की दुकान दिखती जी। है, बराबर है। यस यस। छोटे मोटे रेस्टोरेंट चलाने वाला दिखता है, यस। बराबर है। ये सब चीज़ें दिखती, ये प्रॉब्लम है। उसके बाद बचता है तो बकरे का कल्चर चालू हो गया। हाँ। अब एमबीए किया बच्चा बकरे का फार्म हाउस चलाता है। अरे उसका ग्रोथ हो सकता है, एक हाथ तो, अगर 100 एमबीए भिवंडी से निकलते हैं, एक हाथ तो कहीं पहुंचेगा यार। हम भी तो कोई कंपनी के सीईओ बन सकते हैं, नहीं समझे। वी हैव दैट पोटेंशियल बट हाँ, वी आर नॉट यूजिंग इट। यूज है नहीं। हमारे आसपास का कल्चर ही वही है ना। आप मुझे बताओ ना, सेकंड हैंड बाइक बेच रहे हैं हम, हम्म। तो फिर एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं थी मेरा बोलने पर। ओके। सो सर इसी से पहले टच। जैसे होता था कि मियाँ भाई है तो गैरेज बंद चला रहा है, हाँ। पंचर बना रहे, जो बोलते हैं, बराबर। आज पढ़ा लिखा मियाँ भाई क्या कर रहा है, मोबाइल की सेकंड की रिपेयर डाल रहा है, बराबर है, कवर की दुकान डाल रहा है, सेकंड हैंड बाइक बेच रहा है। हाँ, बचे कुचे तो बकरे मार कर रहे हैं। तो ये कहाँ जाएगा भिवंडी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो इनकी थिंकिंग पर काम कैसे कर सकते हैं हम? अब इनकी थिंकिंग बदलने के लिए क्या होता है कि बदले कौन और स्टार्ट कौन करे। जी। उसके लिए यूथ को पहले अपना कैरेक्टर सुधारना होगा ओके। सबसे पहले, और उसको किसी एक से तो उसको इंस्पायर होना पड़ेगा कि मुझे ये बनना है यार। समझे, आज हम इंजीनियर बने, ये हमारे आसपास में, मेरे मोहल्ले में इंजीनियर लोग का मोहल्ला बोला जाता था। तो मेरे अब्बा की ख्वाहिश थी कि इसको बच्चे को इंजीनियर ही बनाएंगे। मेरा अब्बा जो है वो 4वीं या 5वीं तक ही पास थे, जी। किराने की दुकान थी उनकी। अच्छा। कोई मैं बहुत बड़े स्ट्रांग फैमिली से या पॉलिटिकल रिसोर्सेज से मैं नहीं आया हूँ। तो उनके माइंड में वो चीज़ था। ऐसा 10 लोग के माइंड में होगा तो अल्लाह ताला एक आध को तो सक्सेस देगा, लेकिन हमको उसमें से निकलना ही नहीं है। हमारे पास टाइम बचता है तो हम चाय की होटल पे बैठते हैं 4-4 घंटा, 3-3 घंटा, और ज़्यादा पैसे हो तो हम ढाबे पे जाके बैठते हैं। ये होता है तो मतलब किसी को तो एक इनिशिएटिव लेना होगा। यूथ और को। सर आपने बोला कि इंस्पिरेशन बनाना होगा। हाँ, इस लेकिन आज भिवंडी में हम देखें तो लोग अपना इंस्पिरेशन उन लोगों को बना रहे हैं जो फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल लीडर्स को बना रहे हैं अब कि पॉलिटिक्स की उनके भी पीछे वीडियो बन रही है, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, ऐसा कुछ इंस्पिरेशन। मैंने तो सही इंस्पिरेशन कैसे बनाए सर? मैंने इसीलिए बोला कि आज जो यूथ है ना, हम्म। उसके लिए क्या, मैंने इससे पहले बोला कि सेलिब्रिटी उसके लिए पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन भी कौन पॉलिटिशियन है, काउंसलर लेवल का पॉलिटिशियन, ओके। वो उसी से हमेशा इंस्पायर है। और ये पॉलिटिकली जो सिस्टम भिवंडी का है ना, उसने भिवंडी को पूरी तरह से पीछे लेके आया है। अच्छा। अपग्रेड नहीं हुआ है। ओके। पॉलिटिक्स भी अपग्रेड होता है, पॉलिटिक्स अपग्रेड होएगा तो सोशल पॉलिटिक्स भी आएगी, जी। सब कुछ आएगा, रिलीजियस पॉलिटिक्स भी आएगी, सब कुछ आएगा। सब कुछ है। बट ये पॉलिटिक्स जो है ना हमारा, ये पीछे की तरफ जा रहा है। ओके। उसका रीज़न मैं बताऊँ, सोशल मीडिया, बराबर है। जी। एक 3-4 खड्डे हैं, वो आप देखते हो, रील डालते हो, हाँ। है ना। अब ये बताते हो मेरा भिवंडी ऐसा, बाहर वाला देखता बोलता है यार भिवंडी इतना खराब है। इतना खराब है। समझे, एक तो हम पहले से क्या बोलते हैं, ब्लैक लिस्ट जैसे हमारा नाम है ही, हाँ। ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
बाहर से लोग आते, पैसा कमाते, निकल जाते, और हम अभी तक ब्लैक लिस्टेड ही हैं। वही है। बराबर है। एजुकेशन भी हमारे पास, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 90 काउंसलर का एरिया, 90 में रोज कम से कम कितनी रील आती है। ये रास्ते किधर खराब नहीं होते, सब जगह रास्ते सब खराब जगह होते खराब हैं। होती है। बेईमानी किधर नहीं होती, सब जगह होती है। बॉटम से लेके टॉप तक करप्शन है। ओके। लेकिन हम अपने सिटी को, जो नहीं जानता उसको दिखा रहे, हाँ। इतने खड्डे, इतना ये है ना। और उसका जवाब भी पॉलिटिशियन उसी अंदाज में देता है। हम्म। वो जब खड्डे भरते हैं तो खुद फोटो निकालने के लिए खड़ा रहता है, चाहे रात के 2 बजे चाहे 3 बजे। जिस चीज़ को आप चाहते हो उसी लेवल से वो उसको रिप्लाई भी करता है। हम्म। आपका काम क्या था कि भाई खड्डे है, ये है, फोटो निकालो, कमिश्नर को लेटर लिखो हम्म। कि सर हमारे एरिया में ये। हम्म। सीसी टू महापौर का करो, अगर अभी महापौर बैठा हुआ है तो, है ना। उसके बाद भी सुनवाई नहीं होती है। अपनी बात पहुंचाना है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को पहुंचाने के लिए आपके पास एसडीओ है, प्रांत ऑफिस है, ओके। उसको अपनी बात पहुंचाइए। गवर्नमेंट तक ये बात ही नहीं पहुंचती हम्म। कि आपका शहर में आपको क्या तकलीफ क्या है। तकलीफ है। ये सिर्फ हम अपने सिटी के लेवल पे मौत के कुएं में खेलते रहते हैं। ओके। हम सुबह में रील बनाते हैं, रात में नगर पालिका पेवर्स लगाने को आती है, रात को 3 बजे हमारा काउंसलर खड़ा रह के रील बनाता है। हम लोग खुश होते हैं, देखो रात में हमारे काउंसलर रील बना। तुम्हारे रील का जवाब उसने रील से दिया। यस। तो तुम्हारा डेवलपमेंट कहाँ से होगा, मुझे आप बताइए। हर तमाशा हमारा भिवंडी का डेवलपमेंट से रिलेटेड सोशल मीडिया पे हो रहा है कि नहीं, हो रहे। और उसी का जवाब आपको फिर रील में वापस मिलता है। तो ऐसी रील हम खेलते रहेंगे तो भिवंडी खत्म हुई। खत्म हो जाए। सो वी आर नॉट रेडी टू सी द पॉजिटिव साइड्स ऑफ आवर भिवंडी। प्रैक्टिकली कोई नहीं, कौन किसने लेटर दिया, बहुत आसान तरीका भाई साहब, बस सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, बस वही करना है। कुछ नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया। आज सबसे ज़्यादा आदमी टाइम स्पेयर करता है सोशल मीडिया पे। ओके। उसके पास फ्री टाइम नहीं, हो तनाई का साथी हो गया हम्म। मोबाइल उसके लिए, उसी में वो है और वो उसी में घूमते रहता है, उसकी दुनिया ही वो हो गई है। और हम अपनी सिटी का, मैं तो भिवंडी वालों से बोलता हूँ, सबसे आज बोलना चाहता हूँ कि हम नंबर ऑफ रील बना बना के उल्टा भिवंडी की निगेटिविटी को और लोगों को दिखा रहे हैं जो भिवंडी को ऑलरेडी निगेटिव समझते हैं। हम अपनी इज्जत खुद उछाल रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। आपको उसको सिटी को संवारना है, बनाना है, आप कंप्लेन राइटिंग में करो। आप पढ़े लिखे हो ना, तब उसका कंप्लेन भी उस स्टाइल में करो। तुम पॉलिटिकली लेवल पे सोचोगे कि ये होगा वो होगा, नहीं होगा। देखो एक एग्जांपल देता, एक्सीडेंट होते हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं, नौजवान जाता है, अच्छा जाता है, बुरा जाता है, बराबर है। यस। पॉलिटिकली जवाब क्या आता है, इसको छोड़ेंगे नहीं, हाँ, इसको पोस्ट से उतार देंगे, इसका ट्रांसफ़र कर देंगे, बोल देता है, बराबर है। आपने देखा, आप खुश हो गए, बराबर। अरे उसके ट्रांसफ़र के खिलाफ कभी लेटर भी दिया कि उसने, आपने चेक किया? चेक किया हमने? नहीं चेक किया, क्योंकि देता ही नहीं हो। तुम सोशल मीडिया पे जो बोलते हो वो सोशल मीडिया पे आपको जवाब देता है। तुम भी खुश, मैं भी खुश, कहानी खत्म, डब्बा गुल। ये भिवंडी का हाल है आज की डेट में। ओके। 90 काउंसलर, 3 आमदार और 1 MP जी। उसके बाद भी भिवंडी का ये हाल, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं, आप जैसे हो वैसे ही आपको सिटी मिलेगा। ओके। सब चुनिंदा आपके चुने हुए हैं, आपने ही चुन के लाया हुआ, हमने और आपने चुन के लाया। हमारी जैसी चॉइस है, हम जैसा भिवंडी चाहते हो वैसा भिवंडी हमको मिला है। अब वो यूथ को समझना चाहिए। वो अब जब यूथ समझेगा, क्योंकि यूथ आज बहुत पावरफुल है, वो डिसाइड करता है कि उसकी माँ वोट किसको देगी, बाप वोट किसको देगा, चाचा वोट किसको देगा। चाचा माँ बाप का कुछ चलता नहीं वोटिंग में भाई साहब, चलता है क्या, मुझे आप बताओ। चलता है यूथ का, यूथ का चलता है। बट सर हमने अभी ये भी देखा है कि रिसेंटली कुछ टाइम से देख रहे हैं कि भिवंडी के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कुछ इश्यूज़ पर वीडियोस बनाते हैं और उन पर एक्शन हो जा रहा है। तो अब आप इसमें सेग्रीगेट करके बताइए कि जो रिजल्ट हो रहा है, एक्शन लिया जा रहा है, क्या वो राइट एक्शन है या फिर जैसा आपने एक वर्ड सेंटेंस यूज़ करा कि सोशल मीडिया का जवाब सोशल मीडिया से, रील का जवाब रील से, ऐसा कुछ है? क्या है सर ये? मैं एक बात बताऊँ, मेरे इससे पहले मैंने दामन का नागे से अंजूर बाड़े तक रोड वाइंडिंग हुआ पिछले नवंबर में जी। उस टाइम पे मैंने कहा था कि रोड वाइंडिंग करते हो
तो उसके बाद में डिमोलिश होने के बाद रोड वाइंडिंग किया जाए, गटर बनाया जाए, सब कुछ बनाया जाए। दामन करना कैसे, अंजूर फाटा 1 साल हो जाएगा फिर नवंबर में, बना क्या? नहीं बना। तो पब्लिक पूछ सकती है? पब्लिक पूछती ही नहीं है। ओके समझ रहे हो? जी। अब पब्लिक छोटे छोटे इशू लेके जाती है, तो छोटे इशू को सॉल्व करने की बात करते हैं। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, रोड, गटर, स्ट्रीट लाइट, पानी। 6-6 महीने से 4-4 महीने से चेम्बर खोदे हुए हैं, चेम्बर रिपेयरिंग नहीं होते हैं। मैं जा रहा हूँ एक जगह पे बाइक पर, बाइक लेके नहीं जा सकता, इधर एंट्री करता हूँ और वहाँ पे तो कहीं पे तो वो क्या बोलते हैं, पोल लगे हुए हैं निशानदेही के तौर पे कि भैया यहाँ पे खड्डा खड्डा है। है यहाँ, और वो समझ पोल कितने दिनों से, 15 दिन से, 20 दिन से। तो कैसे होता है सॉल्व? ओके हाँ, ये सिर्फ टाइम पास है। आप जैसा बोलते हो वैसा वो करके दिखाते हैं। ये सब एक्शन का रिएक्शन चल रहा है बस, बाकी प्रैक्टिकली कुछ नहीं चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा। ओके कल रात की बात है, मैं रात में 11:30 बजे रिटर्न आ रहा था, एक साइड का बागे फिरदौस पे रोड बंद था, क्योंकि वहाँ पे रोड बंद करके पेवर्स लगाए जा रहे थे। ब्लॉक्स लग रहे इसलिए थे। ब्लॉक्स लग रहे थे कि उससे पहले किसी ने रील बनाया, महापौर हाँ की गाड़ी जा रही है ना। अच्छा तो इससे हमारा फ्यूचर नहीं बनने वाला है ना, इससे फ्यूचर बनने वाला है? नहीं। फ्यूचर बनेगा खुद में डिसिप्लिन आने के बाद। ओके खुद के कैरेक्टर को बदलना पड़ेगा, किसी से इंस्पायर होना पड़ेगा, किसी से मोटिवेट होना पड़ेगा, तब हम 10 में से एक बच्चे को शायद सक्सेस मिलेगा, तो उसका रिटर्न उसके समाज को मिलेगा, ऐसा होगा ना। ओके सो नाउ लेट्स मूव टू एजुकेशन पार्ट सर। आपके हिसाब से सर भिवंडी का करंट एजुकेशन लेवल क्या है सर? भिवंडी अभी कौन से स्टैंड कर रहा है एजुकेशन लेवल? मैं समझता हूँ बेसिक एजुकेशन अप टू 12th तक बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ, बट आफ्टर 12th जो है, या 12th के बाद का जो एजुकेशन है, वहाँ पे यंग जो है कंफ्यूज है। ओके कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अब तुम इंजीनियरिंग करेगा तो तेरे को 20,000 भी पगार मिलेगा, उससे अच्छा तो मैं 20,000 पे तो ये भाई साहब के साथ बैठ के कमाता हूँ और खाता भी हो रहा है ना। ये है, तो वो कहीं ना कहीं आपको उसमें लेवल पे कंफ्यूज करता है। आज वो आदमी आप इंजीनियरिंग करेगा या एमबीए करेगा, कुछ भी, तो वो 20,000 से वो 2 लाख तक पहुंच सकता है धीरे धीरे। बराबर। लेकिन जो 20,000 में जिसके पास बैठ के रोटी खाता है और दूसरे काम करता है या पैकेजिंग करता है, वो 2 लाख तक कभी ज़िंदगी में नहीं पहुंचेगा। ओके ये यूथ को समझना चाहिए कि एक आदमी समाज में से हीरो बन सकता है, वो एजुकेशन के साथ ही बन सकता है, और एजुकेशन के साथ में उसका ग्रोथ होगा। अब जो अनएजुकेशन चीज़ है उसके साथ ज्वाइन करेगा तो उसको प्रॉब्लम होने वाला ही है। तो आपने बोला कि भिवंडी का जो एजुकेशन है वो अप टू 12 तक ठीक बहुत है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। बट 12 मतलब के मैं बाद जहाँ से मानता हूँ वहाँ इश्यूज है। तक 12th तक बहुत अच्छा है, बच्चे पढ़ते हैं हम्म, और सब अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, मतलब फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग जगह पे एजुकेशन फील्ड में जाते हैं। अभी मैं एक स्वयं सिद्धि कॉलेज में गया था, जी 238 सीट हैं एमबीए की, 238 जी। सिर्फ एक कॉलेज में। मेरा सर्वे पूरा नहीं है लेकिन एक बता रहा हूँ, 230 एक कॉलेज की बात बता रहा हूँ। एलएलबी के कॉलेजेस भिवंडी में 3 के आसपास में कॉलेजेस हो गए, बड़ा। तो मैक्सिमम लोकल लेवल पे ज़्यादा 70-80% तो हम ही जा रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज है, बच्चा इंजीनियरिंग भी कर रहा है, जी लेकिन वापस समाज में आता है ना। तो समाज में जो बैठा हुआ यूथ है और उनके जो क्या बोलते हैं आका लोग हैं, हाँ वो उसको उस सिस्टम से बाहर निकलने नहीं देते। नहीं देते हैं। वो प्रॉब्लम वहाँ पर। ओके उसको वही दुनिया दिखाते, वही दुनिया में उसको मज़ा आती। और वो एक ज़िंदगी जीता हाँ, रहता है। वही ज़िंदगी जीते रहता है वो। ये होता है कि बस कोई चैलेंज ही नहीं है ना कि Yes. मुझे यार ये अचीव करना है, मुझे यही बनना है। उसके पास वो है ही नहीं। वो तो जॉब से आता है वापस और फिर उसको माहौल वही मिलता है, चाहे वो घर में रहे चाहे घर के बाहर जावे, कहीं पे भी बाहर निकलेगा तो वही सिस्टम है। तो सर ये अगर ये पूरे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में अगर कोई बच्चा फंसा है
तो ये निकले कैसे सर टॉक्सिक एनवायरनमेंट से? अरे बता उसको कोई तो एक टारगेट चैलेंज लेके चलना ये पड़ेगा। पहला स्टेप उसको खुद लेना होगा कि वो अपना एक हाँ इंस्पिरेशन, एक आइडियल अपने आप को डिसाइड करे हाँ, वो इस क्या और कि उसको वेयर आई वांट टू गो। हाँ, उसको अपना कैरेक्टर सुधारना पड़ेगा और उसको सोचना पड़ेगा कि दुनिया में कुछ और भी है। और भी है। उसने सक्सेस लोगों की स्टोरी पढ़ना पड़ेगी जी। कि सारे सक्सेस जो है वो 100% मिडिल क्लास और गरीब के लोग ही हैं। मुकेश अंबानी है, बट धीरू भाई अंबानी अंजूर फाटे पे ठेला उठा के घूमते थे, लोगों ने देखा है। ये हमारे आज के यंग लोग को पता है क्या? नहीं। हाँ, फिर कामत ग्रुप का इतना बड़ा होटल का नेटवर्क है, कामत कौन था पता है क्या? नहीं। तो हम इंस्पायर ही नहीं किसी से होते, ना हम रिलीजियस लेवल पे इंस्पायर है, ना दुनियावी सक्सेस पे के ऊपर इंस्पायर है, क्योंकि हमारे पास किसी की सक्सेस स्टोरी नहीं पता, सक्सेस हिस्ट्री नहीं स्टोरी नहीं पता है। पता है। ना हिस्ट्री पता है ना स्टोरी पता है, और ये सुनना भी नहीं चाहते सर सुनना क्या? भी नहीं चाहते। यस, तो इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना बहुत डाउन होता है। ओके। तो इनको चैलेंज लेने की जो ये होना चाहिए, जुनून जिसको बोलते हैं, हाँ, वो रहा नहीं है यंग बच्चों में। इनके पास कैपेसिटी है, कैपेसिटी पोटेंशियल है बहुत है। बहुत, और माइंडसेट भी है, बट वो हाँ, राइट जगह यूज नहीं हो पा रहे जैसे इसे। मैंने बोला कि मैं बाहर निकला, हाँ। मुझे किसी ने प्लेटफॉर्म दिया हाँ। तो मैंने उसको परफॉर्म किया ना। परफॉर्म की। मुझे प्लेटफॉर्म ही कोई नहीं देगा हाँ। तो मैं परफॉर्म कहाँ से करूँगा? यस। अब प्लेटफॉर्म कब मिलेगा? जब आप उस सिस्टम से बाहर निकलोगे। आज लोग अब्रॉड जाते, क्यों जाते? यहाँ से ज़्यादा पैसा कमाना तो अब्रॉड जाते हैं ना। अब्रॉड जाना है। कोई फैमिली से एक आदमी कुर्बानी देता है, जिसको अपन सेक्रीफाई बोलते हैं, यस। कि नहीं मैं जाता हूँ बाहर, दो यस। पैसा वहाँ कमाऊंगा, मेरा घर सुखी रहेगा। तो मतलब कहाँ निकला वो? अब्रॉड के लिए अब्रॉड के निकला लिए ना। निकला। तो हम भिवंडी के बाहर नहीं निकल पाते, ओके। हम भिवंडी में घूमते रहते हैं। अब भिवंडी में छोटी मोटी गली की जो पॉलिटिक्स चलती रहती है उसी आगे में पीछे, रहती। उसी में हम मिलते रहते हैं। हमारी जो बनने का जो टाइम है, हम्म। 18 से 22 साल की उम्र का, यस। यस। उसी में वो तो हमारा इसी में चला जाता है। ऐसा होता है। तो सर एक इशू ये भी है कि जैसे आपने बोला कि प्लेटफॉर्म मिलना, तो हमारे भिवंडी में टैलेंट तो सर बहुत है, नो डाउट बहुत टैलेंट है बहुत हमारे टैलेंट। बच्चों में, लेकिन उसे शोकेस करने के लिए हमारे पास कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। क्या ये बात सही है सर? आप एग्री बिल्कुल करते हैं? बिल्कुल, और अगर 100%। नहीं है तो फिर उसे कैसे, जो टॉप पर बैठे हुए लोग हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुकी है, वो हमारे फ्यूचर में सक्सेसफुल होने वाले बच्चों के लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म कैसे बना सकती है सर? देखिए, दो चीज़ें हैं कि कुछ जो सक्सेस है वो अपने आप को बिजनेस में इतना बिजी करते हैं कि उसके पास फैमिली में भी टाइम नहीं देने को। जी राइट। वो तरह के लोग होते हैं। ओके। एक होते हैं जो सोशल जिम्मेदारी को भी समझते हैं, यस। रिलीजियस को भी समझते हैं। Yes. रिलीजियस को इसलिए समझ लेते हैं कि रिलीजियस जो जिम्मेदारी देता है हम्म। समाज के प्रति, उसको समझते हैं। यस। वो लोग आगे आने की कोशिश करते हैं, हम्म। लेकिन यहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स है उनको कभी आगे आने नहीं देती। उनको डर लगता है कि यार ये कुछ यंग लोग को सिखा देगा, हाँ। बराबर है, या ये लोग यंग को कुछ सिखा देंगे तो यंग जो है दूसरी तरफ मूव करेगा, हाँ। तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। अगेन लोकल हाँ, पॉलिटिक्स। पूरा जब तक हम इस लोकल पॉलिटिक्स से नहीं निकलेंगे ना भाई साहब, हम लोग, मेरा अपना मानना है, जी जी। क्योंकि मैं 33 साल से देख रहा हूँ, जी। ये लोग जब तक इस मतलब, क्योंकि सोच पॉलिटिक्स अपग्रेडेशन नहीं है ना। ओके। अगर पॉलिटिकली बहुत बड़ा आदमी होता, हम्म। पैसे कमा के, उसके बच्चे बहुत बड़े बिजनेसमैन होते, कुछ होते, तो आदमी सोचता यार उससे इंस्पायर होता। किसी पॉलिटिशियन का बच्चा बहुत बड़ा हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है ना, तो उससे इंस्पायर हो जाओ भैया, कि वो पॉलिटिशियन उसके बच्चे देखो कहाँ चले गए हम भी और वहाँ तुम कहाँ पहुँचते पे हो, हैं। तुम जिंदाबाद मुर्दाबाद में लगे हो। ये इनको खुद को सोचना पड़ेगा। ऐसा है। एक वो हार्श रियलिटी है ये। हाँ, अब मेडिकल कॉलेज में है तो जिसके पास पैसा मेडिकल कॉलेज में चला जाता चला है, जाते हो। तो वो अच्छा वो बाहर चला जाता है ना, हम्म। उसकी हॉस्टल लाइफ हो जाती है, हाँ। तो भिवंडी से दूर हो जाता है। हाँ। आप समझ रहे हो? जी। तो वो कुछ कर पाता है। कुछ कर पाते हैं। ऐसा है, हमको लौट के भिवंडी में वापस आना है। सो फर्स्ट स्टेप हमको लेना होगा उस एनवायरनमेंट से हाँ, निकलना है। निकलना, यस। अगर फर्स्ट दो स्टेप, आई थिंक आपकी कन्वर्सेशन से मुझे समझ आया कि हमें दो स्टेप पहले लेना होगा। फर्स्ट स्टेप कि उस एनवायरनमेंट से हमको थोड़ा सा करेज दिखाकर बाहर आना होगा, बाहर आना। एंड सेकेंड स्टेप हमको कोई एक ऐसा रोल मॉडल इंस्पिरेशन बनाना होगा जो हमको हमारा गोल दे,
देन उस रास्ते पर हमको उस चलना रास्ते, होगा। हाँ बिल्कुल। मेरे पास तो गोल तो चाहिए। गोल चाहिए। हाँ, मेरे कुछ तो माइंड में सेटअप चाहिए, कुछ बनना है वी मुझे। आर एमलेस राइट नाउ। हाँ, और एक क्या होता है कि जिस तरह का एटमॉस्फेयर होने से क्या होता है कि दो फायदे होते हैं कि अदर देन वर्क के लिए बहुत बच्चे मिल जाते हैं ना काम पे, मिनिमम पेमेंट में। हाँ। आज मुझे अगर 400 बच्चे चाहिए भिवंडी से वेयर हाउस इंडस्ट्री में, तो एक दिन में मिलते हैं, एक दिन में मिलेंगे। बराबर है, उसकी कमी नहीं है। नहीं है। वो बच्चा 2-4 महीना काम करता है, फिर उसको लगता है थक जाता हूँ, बहुत काम करता हूँ, फिर वो डांडी मार देता है, ऐसे होता है ना। तो वो क्लास का जो लेवल हमारा भिवंडी का बना के रखे हैं, वो क्लास में हम लोग फिट बैठ जाते हैं, फिर फिट बैठ जाती। ऐसा होता है। मैं एक टीचर हूँ, तो मेरा पूरा फोकस होता है कि हम यूथ पर ही काम करें, क्योंकि इनको अगर हमने सही डायरेक्शन में लेकर क्योंकि इनकी गलती नहीं है सारी नहीं, चीज़ों बिल्कुल में, नहीं है, इनके पास पोटेंशियल है सब है, लेकिन सब अगर हम कुछ इनको है, सही डायरेक्शन पे लेकर आ गए तो ये हर चीज़ चेंज करने की ताकत ताकत रखते हैं। रखते हैं। बट इनकी एक थिंकिंग रहती है सर कि एजुकेशन से क्या ही होगा। इनकी एक थिंकिंग होती है कि अगर एजुकेशन है और उससे क्या ही होगा, और अगर मुझे सिर्फ पैसा ही कमाना है तो फिर वाई एजुकेशन, क्यों एजुकेशन, तो मैं पैसा कैसे भी कमा सकता हूँ। नहीं, तो ये थिंकिंग कितने लेवल तक गलत है सर, कितनी हद तक? अगर मैं एजुकेटेड हूँ हम्म। तो मेरे पास पैसे कमाने के तरीके रिस्पेक्टफुल है, रिस्पेक्टफुल है, वैल्यूएबल है। वैल्यूएबल है। मैं पॉलिटिकली और बहुत पैसा कमाया तो मेरा वैल्यू है क्या, मुझे अब बताओ। नहीं है। मेरा एजुकेटेड जब होता है तो कोई डॉक्टर बन के पैसा कमा रहा है, यस। कोई एडवोकेट बन के पैसा कमा रहा है, मैं ऐसे के साहब बन के बैठा हूँ, तो मैं शायद मेरे नसीब में हो सकता है पैसा होगा इतना, उसके रास्ते अलग होंगे, लेकिन आज मैं रिस्पेक्टफुल पैसा तो कमा रहा हूँ। रिस्पेक्टफुल पैसा कमा रहा हाँ, अब जब मैं रिस्पेक्टफुल पैसा कमाऊंगा ना, तो मैं समाज के लिए भी सोचूंगा, अपने लोगों के लिए भी सोचूंगा, रिलीजियस के लेवल पे भी सोचूंगा, क्योंकि मेरा कमाई का हिस्सा ईमानदारी का है और बहुत अच्छे से कमाया हुआ पैसा है, तो मेरी सोच भी वैसी होगी। ओके। और मैं अगर उल्टे तरीके से पैसे कमाता हूँ, अदर्स वे से 2 नंबर के धंधे करके सब के बहुत पैसे कमाऊंगा, तो बहुत मेरी सोच भी कमाऊंगा, वैसी 2 नंबर सोच भी वाली वैसी होगी। रहेगी। ये सबसे बड़ा फर्क है। एजुकेशन आपको पैसा देगी बट रिस्पेक्ट के साथ रिस्पेक्ट के देगी। साथ पैसा देगी, वैल्यू ओके। देगी पैसे की, आपकी सोच वैसी चेंज होते जाएगी। अब हमेशा आप अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे, हर बार अपने आप को पॉजिटिवली लेके जाओगे, और उसका बेनिफिट फिर समाज को मिलेगा, ओके। आपके आसपास वालों को मिलेगा, आपके रिश्तेदारों को मिलेगा, तब आपकी थिंकिंग बदलेगी। ओके। क्योंकि सर यूथ पे जब हम बात करते हैं तो बहुत से लोगों का रिप्लाई हमको ये आता है, बच्चों का जो 18 से 22 23 की, कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। तो ये थिंकिंग कैसी है मैं सर? आपको बताता हूँ, एक कालसेकर कॉलेज सुना आपने, जी। बराबर, पॉलिटेक्निक, उनके बारे में आपको पता है? बताइए सर आप। कालसेकर एक गरीब घर के थे, ओके। पहली बात है। जी। वो ठेला लगा के इतर बेचते थे, एक बात। तो बिजनेस ग्रोथ किया उन्होंने, आज उनका एक ब्रांड है रसासी। रसासी। हाँ, बराबर है, ऑल ओवर। अभी आप कभी सऊदी उदी जाओ तो आपको नंबर्स ऑफ शोरूम भी उसके दिखने चालू हो जाएंगे। ओके। एक बात बता, किस चीज़ का सर ये परफ्यूम्स के। ओके। एक बात बता, रसासी। एक बंदा रोड पे परफ्यूम का ठेला लगाता तो वो आदमी इतना बड़ा बिल्ड बन गया, उसकी पैसे कमाई हक हलाल की कमाई है, यस। तो उसने इतना डोनेट भी किया, हाँ। क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने उतनी अक्ल दी कि भाई तू कहाँ से आया और कहाँ पहुँच गया, अब तेरा भी काम है कि तू अपने समाज को, अपने लोगों को दे। तो आज कालसेकर कॉलेज भी दिखता है, उसके उनके बहुत मरूम है बेचारे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तो ये हमारे बच्चों को किधर पता है, किसी को किसी की सक्सेस आदमी की स्टोरी किधर पता है जी। अभी सबके नाम तो मैं ले नहीं सकता, लेकिन मेरे माइंड में आया तो मैंने आपको एक नाम लिया, क्योंकि मैं जस्ट अभी उम्रा हो गया था, मैं देख रहा हूँ रसाची रसाची सब जगह, तो वो देख के खुशी होती है कि कालसेकर एक नॉर्मल फैमिली के है, वो अल्लाह ताला ने उनको कितनी दौलत से नवाजा, और कितना उन्होंने काम करके, जो उनका ता क़यामत तक नाम रहेगा। अभी कौन कालसेकर है नहीं पता, लेकिन कालसेकर है ना। ये सब चीज़ें जो है ना, अभी हमारा रईस हाई स्कूल नाम है, जी।
ये रईस सरदार हाजी सरनेम है। अमीर साहब। सरदार हाजी आमिर साहब रईस हाई स्कूल, जी। ये रईस इज सरनेम। ये मनोर के एक हजरत थे। अच्छा। कहाँ के? मनोर के। उस मनोर के। सोचो मनोर कहाँ पे, हम्म। यहाँ से 110-20 किलोमीटर जी जी। दूर है। पालघर का एक दही जो एक मतलब कि ऐसा इलाका है, हम्म। समझे। वहाँ के वो रईस है, हाजी रईस साहब। उन्होंने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए पैसा दिया अच्छा। जिसमें हम पढ़ते जी। हैं, या जैसे मैं एजुकेशन हासिल किया। तो हमको ये सब चीज़ें नहीं पता। ओके। तो जब ये सब चीज़ें पता होगी तो फिर हमारी सोच चेंज होगी हाँ। और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि भाई नहीं यार, शायद मेरे समाज का या मेरे अपने लोगों में का आदमी यहाँ के यहाँ जा सकता, तो मैं क्यों नहीं जा मैं क्यों सकता। नहीं जा सकता। कोई कंडीशन नहीं है कि मैं, एजुकेशन किसी को कंडीशन नहीं देती कि तेरा कास्ट ये है तो तू आगे नहीं बढ़ेगा, तेरा रिलीजियस ये है तो आगे नहीं बढ़ेगा। मत खोजना, तू तेरे अपने समाज में अपने लोगों में देख कि जो सक्सेस है उनकी स्टोरी क्या है, उनकी स्टोरी क्या है। तो उसका माइंड पूरा चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन वो सोचता ही नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। हमें ऐसे सक्सेसफुल लोगों के बारे में पता ही नहीं है। नहीं इवन पता। तो मुझको भी आज पता चला हाँ ये रईस स्कूल के बारे में, जो आपने उनके बारे में हाँ बताया, सर के बारे में। हाँ, लैंड किसी और ने दी, हम्म। लेकिन उस टाइम पे पैसा चाहिए इम्पोर्टेंट। हम्म। ज़मीन तो आपके पास है, हाँ। कंस्ट्रक्शन करने के लिए पैसा कंस्ट्रक्शन कहाँ से करने के लाओ? लिए पैसे। कैश तो पैसा उन्होंने दिया, तो उन्होंने एक अच्छा पैसा दिया तो उसके नाम पे उनके स्कूल पर। जी। वो भिवंडी के नहीं है। और कई बच्चे वहाँ से तालीम से फैज़ याब होकर तालीम लेकर कहाँ कहाँ उनसे लेवल पर पहुँच रहे हैं। हाँ यस। यस। तो ये सब स्टोरी हमको पता चलना पता चाहिए। चलना चाहिए। हम शायद वो चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन उससे तो इंस्पायर तो होंगे इंस्पायर्ड होंगे। और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि यार हमारे अपने लोगों में से था ये बंदा, कहाँ के काम पहुंच गया। जी सर। ये होता है। तो सर, व्हाट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू। सक्सेस एजुकेशन हासिल करने से आएगा ज़रूरी नहीं है। सबसे पहली बात सक्सेस एजुकेशन हासिल करने से आएगा ये ज़रूरी कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं। सक्सेस के लिए उसका कैरेक्टर, ओके। पहली बात तो ये, उसको दुआओं की ज़रूरत ओके। और उसकी नीयत हम्म। और उसका एक एम कि मैं सक्सेस होऊंगा तो मैं ये करूँगा। ओके। ये सब चीज़ें जब मिलेगी तो एक सक्सेस का पिलर जो बनेगा। ओके। मैं अगर सोचूंगा कि मैंने बहुत मेहनत की है, मेहनत तो भिखारी भी करता है, मेरे से ज़्यादा मेहनत करता है, या मैं सक्सेस हूँ, नहीं, मुझे कितनों की दुआ होगी, मेरे माँ बाप की दुआ होगी, मेरे रिश्तेदारों की दुआ होगी, कितनों के साथ मैंने अच्छी नज़र से देखा होगा, किसी का मैंने कुछ किया होगा, तो ये सब जो मटेरियलाइज होगा तब जाके एक अच्छा सक्सेस इंसान बनेगा और लॉन्ग टर्म में चलेगा। लॉन्ग टर्म में चलेगा। 2-4-5 साल के लिए भी मालदार लोग बने और ख़त्म खत्म हो गए। 10 साल में भी ख़त्म हो गए। आपको लंबा चलना है। आपका ये आज का जो अचीवमेंट है, समझो, वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को काम आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं सक्सेस। ओके। आदमी कमाता है, बनता है, किसके लिए बनता है? अपनी फ्यूचर, नेक्स्ट जनरेशन के नेक्स्ट लिए जनरेशन बनता के है। लिए। वो खुद पे क्या खर्चा करता है? जो कमाता है उसका खर्चा क्या करता है? अगर मैं बोलूँ मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, तो मैंने अगर कुछ पैसा कमाया तो मेरे अपनी ज़ाती ज़िंदगी पे क्या खर्चा किया? मैं तो छोड़ के जाने वाला हूँ। हाँ। मेरे अपने लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने घर वालों के लिए छोड़ के जाने वाला। तो वो सक्सेस में ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, तो सक्सेस का मज़ा अलग है। ऐसा ये बात है। वन ऑफ द बेस्ट आंसर आई हैव रिसीव्ड ये क्वेश्चन का, क्योंकि मैं बहुत से और भी गेस्ट से क्वेश्चंस पूछा, सबके बहुत अच्छे, लेकिन ये आंसर आज वन ऑफ द बेस्ट आंसर। आज देखो, मैं अपने पे से बोलता हूँ, मुझे माँ बाप नाम देते हैं, बराबर है। हम दुनिया को क्या बोलते हैं? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बराबर है। हम किधर खड़े? हम अपने घर में देखें, यूथ अपने घर में देखें, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, सबको पता है। सबको पता है। एक बराबर है, मुझे सबको पता है। अमल कितने लोग करते हैं? उसके बाद सेकंड में बोलता हूँ टीचर्स का हक है। हाँ। टीचर्स का रिस्पेक्ट है, बराबर है। Yes. माँ बाप ने नाम दिया टीचर्स को क्या पता है कि क्या जितना बड़ा बनने वाला है? उसको पता है क्या? वो तो सबको इक्वल लेवल पे पढ़ाता है। उसको क्या पता है कि ये के बैठा, ये माजिद बैठा है, साजिद बैठा, उसको क्या पता? बराबर है कि नहीं? Yes. हाँ,
तो हम टीचर्स का वैल्यू हमारे पास क्या है आज? मैं देखता हूँ इसलिए मैं जी बोलता हूँ। आई हैव ऑल्सो फील दिस, क्योंकि मैं भी टीचर ही हाँ, हूँ। टीचर्स को लेवल नहीं। मस्जिदों में जाओ, इमाम साहब को क्या क्लास है, मौज़िन का क्या क्लास है, कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ों से आपको, ये स्टेप्स हैं आपके, जो आपके दुआओं के का ज़रिया बनते हैं इनिशियली, और वही सारी चीज़ें काम में आती। मेरे प्लेटफॉर्म पे देखोगे तो मैं एक नॉर्मल घर से निकल के आया हुआ, और मेरी इस सक्सेस स्टोरी में सारे नॉन मुस्लिम लोगों का हाथ है, ओके। जिन्होंने मुझे बेच दिया। जी समझ रहे आप मेरी बात को? तो ये सब चीज़ें कैसी मिली? अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत को बनाया, संवारा, क्योंकि मेरे साथ किसी की दुआएं थी दुआएं थी। और मेरी कोई नीयत रही होगी कि मैं अगर सक्सेस होऊंगा, मैं ये होऊंगा तो ये करूंगा। तो आज वो यूँ तो आज नहीं सोचता है उस चीज़ को। मेरी स्टोरी पे सुनोगे तो तुमको लगेगा अरे ये कैसे हो गया, कैसे हो, कुछ नहीं दिखेगा तुमको। कोई एक भी आदमी बोले वहाँ से, कहाँ से, भिवंडी से, हम्म। कि मेरा नाम दुर्राज, दुर्राज के लिए मैंने ये किया। दुर्राज आज जो बना है के वो सिर्फ और सिर्फ बाहर निकलने के बाद, और सब जो है सिस्टम जो है नॉन मुस्लिम लोगों के बीच में खड़ा रह के बनाया, जिन्होंने उसको इज्जत भी दी, एक्सेप्ट भी किया। ओके। ऐसा नहीं है, इज्जत भी दी, सक्सेस भी मिला, सब कुछ मिला मुझे, और उनका साथ भी मिला। आज हम लोग बैठे, बाहर ही बैठे हैं। यस। आज 22 साल 23 साल के बाद, 23 नहीं 25 साल के बाद मैं भिवंडी के बाहर आके बैठा हूँ। मैं खुद सिटी से बाहर आके बैठा हूँ यस। यहाँ पे। तो ये अपनापन है ना, ऐसा है। तो सर, आपकी जर्नी का, पूरी इंटायर जर्नी का, आपकी स्टार्ट टू एंड, वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट क्या था सर, और वन ऑफ द वर्स्ट मोमेंट? सबसे बेस्ट मोमेंट जो आप के हो सकता है, आपको सक्सेस का स्पार्क हो सकता है, वो कुछ भी हो, ऐसा बेस्ट मोमेंट जो आप कभी भूलते नहीं, अनफॉरगेटेबल मोमेंट, और ये है, वर्स्ट मोमेंट जहाँ पे एकदम डाउन हो गए। देखिए ऐसा है कि मैंने जब सर्विस स्टार्ट की तो वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर थे खालिद फक्की साहब, खालिद फक्की साहब। जो मंडई में उनका ऑफिस था। जी। और एजुकेशन के बारे में मेरे को इसलिए ज़्यादा पता है, और सिस्टम मैनेजमेंट का, एजुकेशन का मैनेजमेंट और ट्रस्ट का सिस्टम इसलिए पता है कि उनके ऑफिस में दिन भर बैठ के सोशल काम ही होते थे। ओके। और वो केमिस से बहुत जुड़े हुए थे, केमिस स्कूल से बहुत जुड़े हुए थे। तो वहाँ से मेरी जब जर्नी स्टार्ट हुई, और कोई कनेक्शन नहीं है, बस पता नहीं अल्लाह ताला की मसलियत है या जो भी, मुझे एक कुछ सिस्टम मिला, एक बंदे मिले, और उनके साथ में कुछ नहीं से कुछ करना अच्छा, हम्म। वो सोच के मैं उनके साथ में जॉइंट हो गया, और जी। मेरी जर्नी वो यहाँ से यहाँ तक चली। मेरे लाइफ में कभी भी ऐसा कोई मौका अल्लाह के करम से नहीं आया। हाँ, चैलेंजेस आए, चैलेंजेस प्रॉब्लम्स आए। आए, उसको क्रॉस करके, उसको भूल के हम आगे निकलते गए। ओके। हमने उसको ये नहीं सोचा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कौन सी पॉलिटिक्स है, किसको जलन है, किसको नहीं, कुछ नहीं। एक टाइम है, साइकिल है। जब भी प्रॉब्लम्स आए, अपना काम है अल्लाह के नज़दीक जाओ, ओके। अपनी गुनाहों की माफ़ी मारो, अपन तौबा करो हम्म। कि क्या मालूम मेरे से क्या गुनाह हुई, मैंने किसको इंसान का दिल दुखाया जो मेरा ये प्रॉब्लम क्रिएट हो। मेरा ये मानना है बस। तो जब भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं समझता अपने में कमी ढूंढता हूँ, और फिर अल्लाह की तरफ राग़िब होता हूँ। जी। और अल्लाह ताला की तरफ राग़िब होने के बाद बहुत रास्ते हैं अल्लाह ताला को मनाने के, तौबा के अलावा। वो करता हूँ, बस बात खत्म। ओके। सो ऐसा है। जी सर। सो लास्ट क्वेश्चन सर आपसे ये, कि आने वाले 15-20 सालों में आप भिवंडी को कहाँ देखते हैं? इन बिजनेस, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, इन सारे पर्सपेक्टिव में, या किसी भी पर्सपेक्टिव में ओवरऑल भिवंडी को आप 10 to 15 ईयर्स में कहाँ देखते हैं? मैं भिवंडी के यूथ को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अभी का जो दौर है आज का, ये मेरे हिसाब से in terms of education, in terms of infrastructure, in terms of all, is golden chance है। नेक्स्ट गोल्डन 25 चांस। ईयर्स नेक्स्ट 25 ईयर्स इज गोल्डन चांस। गोल्डन चांस है। हमको चेंज होना पड़ेगा। ओके। गोल्डन चांस इसलिए है कि भिवंडी की कनेक्टिविटी
नेशनल लेवल पे प्लस प्लस होते गई। ओके। आपको मेट्रो मिल गया, अब भले लेट सवेर हो रहा है, मेट्रो आया, मेट्रो आई। मेट्रो चलेगा। यस। मेट्रो स्टेशन चलने से आपको फ़ायदा होगा कि आप डेली अप डाउन करने में आपको तकलीफें सारी आसानी हो ख़त्म हो जाएगी। जाएगी। भिवंडी नागपुर समृद्धि से जुड़ गया हम्म। और उसका जंक्शन ही भिवंडी है। ओके। मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस जो दिल्ली तक जाता है उसका जंक्शन भी भिवंडी है। ओके। JNPT से जो अलीबाग रोड आ रहा है वो रोड भी भिवंडी में पहुंचता है, बराबर है। जी। ऐसे बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं हम्म। जो भिवंडी को जोग्राफिकल कंडीशन के वजह से बाय डिफ़ॉल्ट मिले। ओके। ये ऊपर वाले का करम हमेशा भिवंडी पे रहा भिवंडी पर रहा है। और ये प्लस करम हो गया। ओके। तो अपॉर्चुनिटी जॉब की बहुत है ओके। क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत है और कॉरपोरेट सेक्टर में हम्म। जॉब करना बहुत आसानी से जॉब मिलता है। यूथ ये माइंड से निकाले कि मैं यार गवर्नमेंट सरकारी जॉब में चला जाऊँ, जॉब में चला, वो चैलेंजिंग काम है, उसमें भी ट्राई करते रहे। लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर में बहुत स्कोप है, बहुत जॉब है। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा, जॉब के साथ में उस कहीं नेशनल लेवल पे घूमना है वो घूमना पड़ेगा, सब चीज़ को उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। बट ऐसा है। ये सर कि आप इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, आप इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, आपने बोला कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब मिलना आसान है और बेटर है, बट कुछ लोगों का माइंडसेट ये है कि कॉर्पोरेट जॉब को सुनते ही ना रेट रेस बोल देते हैं, बोले रेट रेस है, रेट रेस है। इसका क्या मानना है नहीं, सर इस रेड चीज़ रेस के? क्यों है? एक वजह तो बताओ मुझे आप। उनका मतलब जो ऐसा कहते हैं उनका ये है कि रेट रेस है कि सुबह उठो जॉब पे जाओ, जॉब से आओ सो, सुबह उठो जॉब पे जाओ, जॉब से आओ सो, बस इसी में सर्कल में घूम रहे घूम रहे घूम रहे, दैट्स इट एंड ऑल, ऐसा। उसी में कहीं रास्ते मिलने वाले हैं आपको। ओके। जो मैं अगर देखिए भिवंडी, मैं एक चीज़ बोलता आपको, एग्जाम्पल देता जी हूँ। सर। मैं अपने लग्जरी शौक करूँ ना, आपको दिखाने के लिए नहीं करूँ, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करूँ, ओके। बराबर है। मुझे कोई चीज़ दिखाना है उसके लिए मैं समाज में घूमूँ नहीं, मैं जो भी चीज़ करूँ अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। जब मैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कोई चीज़ करूँगा तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल प्लस प्लस होएगा, मुझ में घमंड नहीं आएगा। घमंड नहीं आएगा। सबसे पहली बात ये। ओके। यूथ क्या सोचता है, आज मैं जा रहा हूँ बॉम्बे, कल भी जाऊँगा, 5 साल के बाद भी नहीं जाऊँ, उसको बहुत से अपॉर्चुनिटी उसमें मिलेगी, उसको कहीं ना कहीं उसका सर्कल डेवलप होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। पैशन रख लो तो उसको डेवलप करने को चांस मिलेगा। हाँ। वो अल्लाह ताला उसको कहीं ना कहीं चांस देगा जिसके साथ जो फिर वो डाइवर्ट हो जाएगा उसमें। आप समझे, ज़रूरी नहीं है जिस फील्ड में जॉब करता है उसी में सक्सेस मिलेगा, वो वहाँ से कहीं बिजनेस में जाएगा, कहीं पे किसी के साथ पार्टनरशिप में चला जाएगा, किसी ग्रुप को ज्वाइन हो जाएगा, कुछ तो होगा। कुछ तो होगा। अंदर बैठ के कुछ नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना मिलेगी और होगा। उस पर फिर हाँ, एप्लीकेबल होकर काम हाँ, करना उसको होगा, क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक करना होगा। उस ये बात है। और सोचेगा मैं 20,000 की नौकरी के लिए या 25,000 की नौकरी के लिए बाइक पे जाऊं, बारिश में जाऊं, 20,000 25,000 यहाँ मिलता है मुझे, तो फिर वो नहीं होने वाला। ऐसा यहाँ ग्रोथ नहीं हो पाएगी यहाँ तुम्हें, ग्रोथ नहीं होने वहाँ आपको नेटवर्किंग हाँ, सारी चीज़ें मिल क्योंकि के। इधर तो तुम समाज का हिस्सा हो, हाँ। तो यहाँ ग्रोथ कहाँ से होएगा और तुम्हारा। हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी ये है कि हिजरत में बरकत है। हाँ, तो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ भाई, जितना आप देखो, जितना आप दूर जाओगे जॉब के लिए, जितना स्ट्रगल करोगे, उतना आपको सक्सेस के रास्ते नए नए मिलेंगे। नहीं नहीं मिलेगी। ये बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट, और ये यूथ समझे तो फिर ठीक है। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जो यहाँ से बॉम्बे जॉब को जाते थे, कोई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने जाता था तो आज बहुत बड़ा एडवोकेट है। ये समझे, डॉक्टर है, डॉक्टर यहाँ से जाता था, ठीक है, नहीं बने के सक्सेस है बहुत से, किसी का नाम लेके मतलब नहीं है। सो वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। जीरो, यस, एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। जीरो जीरो। हमको पेशेंस रखना होगा, हाँ, उतना माइंडसेट रखना होगा कि हमारे को कब अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे कब ग्रैब करना है, और वो टर्निंग पॉइंट हमको ढूंढ कर उस पर फिर तुरंत एक्शन लेना होगा। इंस्टेंट पैसा थोड़ी मिलेगा, इंस्टेंट आदमी पैसे वाला बनेगा कैसे। ये आज के लोगों की बहुत बड़ी मेंटालिटी है सर, वो सोशल मीडिया को देख कर ही वो समझते हैं कि इंस्टेंट सक्सेस, अब देखो, इंस्टेंट सक्सेस। सोशल मीडिया क्या होता है, आप हर एक्टिविटीज़ को रील पे बना के डालते हो, हाँ। बराबर। और ये ज़्यादा ट्रेंड भिवंडी और अतराफ के रूरल एरिया, हमारे अपने एरिया में बहुत ज़्यादा है, और ख़ासतौर पे मुस्लिम लोग में बहुत ज़्यादा है। ओके। एक 250 रुपये का बर्गर खाता है, हाँ।
खाती है, वो रील बना के डालती है, और उसको देखने वाले 500 होते हैं ना, उसी में खुश हो जाते हैं। ओके। समझेंगे नहीं? जी। कुछ भी आप करते हो हम्म। उसको रील बना के आप डाल देते हो, बराबर है? हम्म। तो वो माइंड ही सेटअप वैसा हो गया। एक बीच में एक एग्जांपल देता हूँ बीच में। जी। हमारे एक भाई साहब है मेरे ग्रुप में, वो एक दिन एक अच्छा चप्पल लेके आ गए। हम्म। मैं बोला यार ये ब्रांडेड चप्पल इतना महंगा तूने खरीदा, मतलब दिल किया। हम्म। बोलता नहीं, वो बंजारपाटी नाके पे एक लॉट का माल है, वहाँ पे डुप्लीकेट मिलता है, अच्छा। बराबर है। मैं बोला भाई अल्लाह ताला ने तेरे को पैसा दिया है, हम्म। डुप्लीकेट खरीदने के लिए नहीं दिया है, ये लॉट का माल रिजेक्ट माल खरीदने के लिए नहीं दिया है। तेरी हैसियत जो बनाई ना वही काम कर। वही काम। तो हैसियत से उतर के करेगा तो अल्लाह ताला शायद तेरे को रियल वही बना देगा। हम क्या करते हैं, बराबरी करने जाते हैं। क्यों भैया, तेरे लिए अल्लाह ताला ने रखा ही नहीं वो, हम्म। तू क्यों उस पर ध्यान दे रहा है? जो तू है उस मुकाम पे रहे तू किसी की कॉपी करने क्यों जाता है? ओके। हमारे यहाँ क्या होता है, पूरे हमारे कल्चर में देखो सब जगह कॉपी कॉपी। नहीं है क्या, ज़रूरत है क्या मुझे कोई नकली चीज़ यूज़ करने की, कोई नकली चीज़ पहनने की? नहीं ज़रूरत है भाई। हम सब चीज़ का ढूंढते हैं ऑप्शन, अल्टरनेट ऑप्शन। अल्टरनेट ढूंढते हैं। तो माइंड सेटअप भी हमारा वैसा है, ओके। हम उस तरफ चले जाते हैं, हमारा माइंड सेटअप उस तरह से हो जाता है बाद में। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बट सर इसमें ये सेग्रीगेट कैसे करेंगे कि कुछ लोग उस चीज़ में भी अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं और नहीं कुछ लोग नहीं, अरे डुप्लीकेट्स कहाँ से सेल्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन में। कैसे देगा? ओके। आपको लगता है नहीं यार मैं तो के साहब ने ये घड़ी पहना मैं भी पहनूंगा, हाँ। ये नॉट दिल, ये सेटिस्फेक्शन थोड़ी है। ओके। ये पूरा डुप्लीकेट काम है, माइंड सेटअप ही डुप्लीकेट, निगेटिव, नेगेटिव। रिवर्स जा रहे हो आप समझे मेरे? डुप्लीकेट माल क्यों बिकता है? क्योंकि हम खरीदते हैं। एक्सपायरी डेट माल क्यों बिकता है? क्योंकि हम वन ऑफ द खरीदते हैं, बेस्ट थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम यू सर, ये चीज़ बहुत अच्छी बराबर। सीख है हम मैं आपसे। गरीब बच्चा हूँ तो एक्लेयर लेने की औकात नहीं थी, हम्म। नहीं थी ना, तो मेरे माँ बाप ने खिलाया नहीं क्योंकि उसका डुप्लीकेट नहीं था। हम्म। एक्लेयर चॉकलेट जो है, अगर आपको पता होगा तो ये अमीरों की निशानी है। हम्म। एक्लेयर चॉकलेट आप पूछ लेना कभी किसी को, गरीब आदमी एक्लेयर नहीं खाता था। एक्लेयर कौन खाएगा? पैसे वाला खाएगा, बराबर है। हम्म। अगर वही हमारे टाइम पे हमारे माँ बाप सोचते तो उनके पास ऑप्शन कहाँ से था? हम्म। आज वो ऑप्शन है डुप्लीकेट का। हाँ, बराबर है। यस। एक्सपायरी डेट का है। हम्म। 200 रुपये की कैडबरी 50 रुपये में एक्सपायरी मिलती है, अपन गरीब आदमी बच्चे को ला के देता है, बोलता नहीं बच्चे की वो क्या बोलते हैं उसको पूरा कर। क्यों पूरा करता है? कोई ज़रूरत नहीं भैया, बच्चे को करने दे मेहनत, स्ट्रगल करने दे। उसका जो तेरी औकात है उसी में रख, उसी में मजबूत बनेगा वो। उसको ये सब ऑप्शन मत दे डुप्लीकेट के। ओके। और ये हमारा डुप्लीकेट दे दे के हम डुप्लीकेट हो गए। ये मेरा अपना सोच है जो मैंने देखा है आसपास तरफ में। एंड आई एम टेलिंग यू सर, वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम यू सर, ये लाइन थैंक यू। कि अगर हम उस कैपेबल पहुंच जाए हम, तो हमें वो चीज़ लेनी चाहिए लेनी चाहिए। और खुद के लिए लेनी चाहिए, डुप्लीकेट चीज़ों को अल्लाह अवॉइड ताला करना ने बोला है चाहिए। कि दौलत नहीं कमाओ, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं तो नहीं। हज़रत उस्मान गनी होते ही नहीं थे, नहीं होते। बराबर। जी। जो और उसके बाद भी अल्लाह ताला का फरमान है कि जो अपने लिए पसंद करते वो दूसरों के लिए दूसरों के पसंद लिए करो। पसंद करो। मैं अगर कोई 200 रुपये 2000 रुपये वाली मिठाई खाता हूँ और तुम मेरे घर पे ऐसे मेहमान आते हो तो मैं तुमको 500 वाली मिठाई खाऊंगा खिलाऊंगा तो मैं गुनहगार हूँ अल्लाह का। जो मैं अपने लिए पसंद करता हूँ वो मेरे सबके लिए पसंद करो, समझे? तो हम डुप्लीकेट पे क्यों जाते हैं? क्यों जाती? डुप्लीकेट आपको उस तरफ लेके जाता है, और वो बोलते हैं ना मिस्कीन, हाँ। आप मिस्कीन पे मिस्कीन होते जा रहे हो, उसमें से निकल ही नहीं पाते हो। कोई ज़रूरत नहीं है अमीर लोगों की बराबरी करने की। और वहीं फिर हमारा टैलेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है, ओके। चैलेंज ख़त्म हो जाता है, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, सब चीज़ ख़त्म हो जाती है। ये बात जी। है, ये सब चीज़ें हैं। ओके। ये पॉडकास्ट से मुझको बहुत कुछ लर्निंग हुई और मैं उन सारी चीज़ों को अपनी
डेली यूज, डेली लाइफ में और अपने फ्यूचर में खुद भी इम्प्लीमेंट करूँगा। एंड आई होप सो कि ये पॉडकास्ट जो भी देखें, जो भी यूथ इंशाल्लाह। देखे, अगर एटलीस्ट 1 2 3 यूथ ने भी ये चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लिया, से इंस्पायर्ड हो गए, तो हमारा आई थिंक आज का ये यस मकसद पूरा हो जाएगा। यस एंड इंशाल्लाह। सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। आप हमारे पॉडकास्ट पर आए, आपने इतनी सारी हमें नॉलेज दी, इतनी सारी बातें बताई हमें। सो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। शुक्रिया आपका भी कि आपने मुझे थोड़ा सा कुछ आज एक्सप्लेन करने का और बोलने का मौका दिया। और मैं भी चाहता हूँ कि मुझे हकीकत में बहुत अफसोस होता है जी, आज का यूथ देख के, सब कुछ हो के भी वो भटका हुआ है। भटका हुआ है। उसको प्लेटफॉर्म पे लेके आना है, वो मेरी एकदम इम्पोर्टेंट फर्स्ट रोल है। बस जी, उसके लिए मुझे जब भी जो करना है मैं करूँगा। ये पॉडकास्ट चैनल इसलिए हमने स्टार्ट किया है बिकॉज यहाँ पर जैसे हमारी आपसे पहले भी बात हुई थी कि कोई भी चीज़ जो रखनी है हमको पॉजिटिव दिखाना है बच्चों को, यस बिल्कुल। ताकि पॉजिटिव चीज़ें देखकर लोगों के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप्ड हो और वो पॉजिटिव चीज़ें देखकर पॉजिटिव चेंजेस की तरफ अट्रैक्ट हो और वहाँ जाए। नेगेटिविटी ऑलरेडी बहुत फैली हुई है। बहुत पहले। अगर हमारे व्यूवर्स कम हो गए, चीज़ें कम होगी, दैट्स ओके, बट जो लोग देख रहे हैं एटलीस्ट वो चीज़ों से इंस्पायर्ड हो, उन्हें वो चीज़ यूज़फुल लगे। यस यस इसलिए हम ऐसी सारी चीज़ें और ऐसे ही गेस्ट लाते इंशाल्लाह। हैं जिनसे बिल्कुल हमारे बिल्कुल। ऑडियंस को और लोगों को यस इंस्पिरेशन मिले और नॉलेज मिले यस सुनने की। बिल्कुल। सो शुक्रिया आपका वंस बहुत। अगेन थैंक यू सो मच सर। थैंक